बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन, कीटोन के विरचन का तरीका, कीटोन बनाने की विधियां। तो सबसे पहली विधि है एसिड क्लोराइड के द्वारा, बाई एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हम करा दें डाई एल्किल कैडमियम से तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले थ्योरी में लिखोगे, जब एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में डाई एल्किल कैडमियम से कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसिड क्लोराइड। जैसे हमने लिया RCOCl, दिस इज एसिड क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करा दें R2CD, इसको बोलते हैं डाई एल्किल कैडमियम। जब इसकी रिएक्शन अपन इससे कराते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये दो R इसके साथ निकलेंगे, Cl CD के साथ निकलेगा, तो बन जाएगा 2RCOR प्लस CdCl2। इस प्रकार हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। जैसे यहां पे मैं एसिड क्लोराइड लेता हूं, एथेनॉल क्लोराइड, CH3COCl, इसके दो मॉलिक्यूल लेता हूं और इसका नाम है एथेनॉल क्लोराइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं डाईमेथिल कैडमियम, इसको बोलते हैं डाईमेथिल कैडमियम। जैसे इससे रिएक्शन करता हूं, सेम रिएक्शन होगी, ये दो यहां लग जाएंगे मैथिल और दो Cl निकलेंगे, तो आपके पास मिलेगा 2CH3OCH3 प्लस CdCl2। ये बन गया आपका कीटोन, जिसका नाम है प्रोपेनोन। तो इस प्रकार से एसिड क्लोराइड के द्वारा हम कीटोन का विरचन कर लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पॉज कर सकते हो। कीटोन बनाने की दूसरी विधि है एल्किल साइनाइड, एल्किल बाई एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। इसमें लिखोगे आप, जब एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया ग्रीन्यार अभिकर्मक यानी RNZX से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर कीटोन प्राप्त होती है। जैसे अपन ने लिया कोई एल्किल साइनाइड, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्किल साइनाइड है और उसकी रिएक्शन करा देते हैं अपन RNZX के साथ, ग्रीन्यार अभिकर्मक के साथ।
तो इन दोनों की रिएक्शन जब होगी तो ध्यान देना ये R ग्रुप चला जाएगा यहां पे और MgX इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCR डबल बॉन्ड N MgX। अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट का जल अपघटन करा देते हैं, 2H के साथ इसका जल अपघटन करा देते हैं H प्लस की अम्लीय जल के साथ। जैसे इसका अपन जल अपघटन कराते हैं वैसे ही हमें मिलता है RCO कीटोन और साथ में मिलता है NH3 प्लस MgXOH। इस प्रकार के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले एल्किल साइनाइड, उसका ग्रीनियर रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन कराई, एक ऐसा उत्पाद मिला जिसका जल अपघटन हमने करवाया तो हमें कीटोन प्राप्त हुई। नेक्स्ट इसी प्रकार की एक रिएक्शन और बताता हूं मैं, जैसे यहां लिख देता हूं। जैसे हमने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एथेन नाइट्राइल। लिख देता हूं नाम, एथेन नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन में कराता हूं CH3MgCl के साथ, या X की जगह मैंने Cl लगाया। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराया तो मैंने बताया आपको ये इस कार्बन पर चला जाएगा और ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिलेगा अपन को CH3 डबल बॉन्ड N MgX, और इसका आप जल अपघटन करोगे, जब इसका जल अपघटन करोगे तो हमें मिलेगा कीटोन CH3 कीटोन प्लस मिलेगा NH3 और साथ में MgOHCl। इस प्रकार से आप एल्किल साइनाइड का ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया कराओगे, एक अस्थायी प्रोडक्ट मिलेगा जिसका जल अपघटन करोगे तो हमें कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। हाँ, कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके। जैसे हमने लिया प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं अपन प्रोपेन नाइट्राइल। अगर इसकी रिएक्शन करा देता हूं मैं C6H5MgCl के साथ, यहां पे ये ग्रुप जो लगा हुआ है वो फेनिल ग्रुप है। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो इस हमें मिलता है दोनों की रिएक्शन से ये वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, और ये वाला ग्रुप जुड़ेगा इसके साथ। तो ध्यान देना हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CH2C, यहाँ पे आपके जुड़ेगा C6H5 और डबल बॉन्ड हो जाएगा N के साथ जुड़ेगा MgCl। अब इस प्रोडक्ट का मैं जल अपघटन कराता हूं, HOH के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं, 2 अणु लेंगे इसके। जैसे रिएक्शन लेंगे तो यहां से ये टूट जाएगा और बनेगा हमारे पास CH3CH2C डबल बॉन्ड O C6H5 साथ में NH3 प्लस MgClOH। इस प्रकार से हमें ये कीटोन प्राप्त होगा। इस कीटोन का अगर अपन को नाम देना है तो हम इसको दे सकते हैं, 1 नंबर पे लगा हुआ है पेनिल, तो आप कह सकते हो इसको 1-फेनिल प्रोपेनोन, 1-फेनिल प्रोपेनोन, 1-फेनिल प्रोपेनोन। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। कीटोन बनाने की अगली मेथड हम पढ़ते हैं बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन से। तो करते हैं बेंजीन
या प्रतिस्थापी बेंजीन, प्रतिस्थापी बेंजीन से, बेंजीन से। इस रिएक्शन को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। इस रिएक्शन को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बेंजीन की रिएक्शन हमें करानी है एसिड क्लोराइड के साथ। तो सबसे पहले अपन बेंजीन लेते हैं। ये आपका बेंजीन हो गया। इस बेंजीन की रिएक्शन करा देता हूं मैं बेंजीनोइल क्लोराइड के साथ। ये आपका बेंजीनोइल क्लोराइड, बेंजीनोइल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराता हूं। यहां लिख देता हूं मैं COCl। अब देखो ये बेंजीनोइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं अपन बेंजेनोइल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां पे से एक हाइड्रोजन निकलेगा और HCl को लेगा और दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा, इसको अपन बोलते हैं डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन, या इसको अपन नाम देते हैं बेंजोफिनोल, बेंजोफिनोल। तो ये बना आपका बेंजोफिनोल। तो बेंजीन की जब रिएक्शन बेंजीनोइल क्लोराइड से जब कराते हैं तो हमें मिलता है डाइफेनिल कीटोन या बेंजोफिनोल। इसी प्रकार से अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की अभिक्रिया, ये आपका बेंजीन है और उस बेंजीन की रिएक्शन करा दूं COCH3Cl, इसको बोलते हैं एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराता हूं तो ध्यान देना, यहां से Cl हटेगा, यहां से H, तो HCl निकलेगा। उस रिएक्शन में भी बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा वो निकलेगा HCl। ऐसे ही इस रिएक्शन में भी HCl निकल जाएगा और साथ में जो बनेगा वो बनेगा CO और साथ में CH3। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेथिल फेनिल कीटोन, या इसको एक और नाम जानते हैं हम एसीटोफिनोन। तो अपन इसके बाद लेते हैं एसीटो, इसको क्या बोलते हैं मेथिल फेनिल कीटोन, या इसको एक और नाम से जानते हैं अपन एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ये आपका पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा भी कीटोन बना सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन भी बना सकते हैं और एलिफेटिक कीटोन भी बना सकते हैं। तो ये था कीटोन बनाने की तीसरी विधि। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। तो ये आपका कीटोन बनाने का जो मेथड था वो कंप्लीट होगी। आपकी एनसीईआरटी में ये 3 रिएक्शन दे रखी है कीटोन बनाने की, तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के अपन बात करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की भौतिक अवस्था की बात करेंगे। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो एल्डिहाइड श्रेणी का जो प्रथम सदस्य मेथेनल है वो साधारण ताप पर द्रव होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य
सदस्य मेथेनल, जिसका फॉर्मूला होता है SCHO। साधारण ताप पर द्रव होता है, जबकि एथेनल वाष्पशील द्रव होता है। सॉरी, ये ताप पर गैस होता है, गैस। तो मेथेनल साधारण ताप पर गैस होता है, जबकि एथेनल क्या होता है, वाष्पशील द्रव होता है। जबकि अन्य और कैल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो साधारण ताप पर द्रव और ठोस होते हैं, वाष्पशील द्रव होता है। जबकि अन्य एल्डिहाइड व कीटोन साधारण ताप पर द्रव या ठोस होते हैं। ये सबसे पहले आप इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में ध्यान रखोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनके जैसे प्रथम सदस्य है वो गैस अवस्था में होता है, दूसरा सदस्य होता है वो वाष्पशील द्रव होता है। बाकी जब एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो या तो द्रव होंगे या फिर ठोस अवस्था में होते हैं। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे अपन क्वथनांक। नंबर 2, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वथनांक की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है। कोई पूछे आपको क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है, उसकी ध्रुवीय प्रकृति होती है, इसकी ध्रुवीय प्रकृति होती है। तो बात करेंगे, इसमें लिखेंगे अपन कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक, एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति होती है। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप की ध्रुवीय प्रकृति होती है। ध्रुवीय प्रकृति होती है। ये द्विध्रुव संयोजन करते हैं। जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एक कार्बोनिल ग्रुप है और ये एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो इस पर चार्ज डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये आपस में द्विध्रुव संयोजन कर लेते हैं। इसलिए इनके जो क्वथनांक होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वो ज्यादा होते हैं। किससे? समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन से और ईथर से। तो ये रीजन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर से और हाइड्रोकार्बन से अधिक क्यों होते हैं। तो इसका रीजन बताओगे
कार्बोनिल समूह की एक तो ध्रुवीय प्रकृति होती है और ये क्या करते हैं, द्विध्रुव संयोजन कर लेते हैं। तो दिस पॉइंट टू बी क्लियर। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि एल्डिहाइड और कीटोनों के जो क्वथनांक होते हैं वो संगत अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, कम होता है। इसका रीजन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां से नोट करोगे कि एल्डिहाइड व कीटोन के क्वथनांक कम होते हैं संगत अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं क्योंकि अब आपको रीजन बताना है इसमें क्यों होता है। क्योंकि इनमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं जो द्विध्रुव संयोजन से अधिक मजबूत होते हैं। तो ये रीजन आपको बताना है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक जो होता है वो संगत एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है। यह कह सकते हैं कि इन एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक कम होता है अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसका रीजन क्या है, इन अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाया जाता है अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध, जबकि इनमें पाया जाता है द्विध्रुव संयोजन, जिसके कारण ये ज्यादा मजबूत होते हैं। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ना। एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक संगत अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं क्योंकि इनमें अंतराणविक हाइड्रोजन पाए जाते हैं जो द्विध्रुव संयोजन से क्या होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो विलेयता की बात करें, अब सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे कि जल में घुलते हैं कि नहीं घुलते। तो निम्न कार्बन वाले यानी कम कार्बन वाले एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो जल में सभी अनुपात में विलय होते हैं, क्योंकि जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो एक पॉइंट ये याद रखना है, विलेयता के आधार पर करते हैं कम कार्बन वाले एल्डिहाइड व कीटोन जल में विलय होते हैं क्योंकि रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये रीजन आपको देना है। जैसे जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता घटेगी। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ने पर, एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा विलेयता घट जाती है। तो मैं कुछ बात करता हूं, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 CHO और एक है आपके पास CH3 CHO। इनमें कौन जल में विलय है? तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता घटेगी, तो इसकी विलेयता इससे कम है। यानी एथेनॉल जो है वो ज्यादा विलेय है, जबकि एथेनॉल है वो एथेनॉल जो ब्यूटेनॉल 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल जो है वो कम विलेय है। तो इस आधार पर हम विलेयता
बता सकते हैं कि कौन जल में विलय है, कौन जल में नहीं विलय है। तो विलयता का जो टॉपिक था या प्रॉपर्टी थी वो भी हमने क्लियर कर लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो विलयता का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो ध्रुवीय प्रकृति, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं ध्रुवीय प्रकृति। कुल मिलाकर इसमें हम कह सकते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप है कि प्रकृति ध्रुवीय होती है, ध्रुवीय होती है। अतः एल्डिहाइड व कीटोन ध्रुवीय होते हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करना। 2.3 से 2.8 द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 से 3.8 dBi तक होता है। तो ये ध्रुवीय होते हैं और इनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2.3 से 2.8 तक होता है। ये एक याद करना है। नेक्स्ट गंध की बात करें तो कम कार्बन वाले एल्डिहाइडों की जो गंध होती है वो अरुचिकर होती है। नेक्स्ट गंध की बात करोगे तो कम कार्बन वाले एल्डिहाइड अरुचिकर गंध वाले होते हैं, अरुचिकर गंध वाले होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, इनकी गंध रुचिकर हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, कम कार्बन वाले एल्डिहाइडों की जो गंध होगी वो कैसी होगी? अरुचिकर। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी उनकी गंध कैसी हो जाएगी? रुचिकर। इसी प्रकार कीटोन की बात करेंगे तो उच्च अणुभार वाले कीटोन जो है उनका उपयोग हम क्या करते हैं? एक गंध द्रव्य के रूप में करते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट कीटोन के बारे में थोड़ा लिखोगे। उच्च अणुभार वाले कीटोन का प्रयोग गंध द्रव्य के रूप में करते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने आज कर ली है फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तो आज हमने कीटोन बनाने की विधियां पढ़ी है और एल्डिहाइड और कीटोन जो है उनके भौतिक गुणों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।